सुमित्रा डेली ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बहुत अच्छी जानकारी देने जा रही हूँ। ये जानकारी है महिला सुपरवाइज़र की भर्ती से। दोस्तों, बहुत जन को ये पता ही नहीं है कि सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, इसके रूल्स क्या है, इसकी योग्यताएं क्या है, इसकी उम्र क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि 2024 में जो महिला सुपरवाइज़र की भर्ती शुरू होने वाली है उसके क्या क्या नियम है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ जो नए होंगे उन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, और पूरी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी जानकारी देंगे और किस तरह से इसका फॉर्म भराता है, एक एक रूल बताएंगे दोस्तों। तो आप हमारे वीडियोस पे पूरा बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले जानकारी देंगे महिला सुपरवाइजर होती क्या है, इसकी पोस्ट क्या होती है और ये कौन सी श्रेणी में आती है, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो कि जो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर होती है और महिला सुपरवाइजर में दोनों में अंतर होते हैं दोस्तों। जो महिला सुपरवाइजर है उनके अंतर्गत आंगनबाड़ी के निरीक्षण किए जाते हैं और जो भी है उसे विस्तार पूर्वक से किए जाते हैं। ये महिला सुपरवाइजर का काम होता है। जिस तरह बोला जाए तो जैसे आंगनबाड़ी में भोजनालय है या भोजन बनाए जाते हैं, उनकी देख रेख किए जाते हैं, बच्चों को सुव्यवस्थित बैठाया गया है कि नहीं, ये महिला सुपरवाइजर का काम होता है। तो इस प्रकार से सुपरवाइजर का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अलग होता है। आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं जिनकी रूल्स हैं उनके बिल्कुल ही अलग है दोस्तों। दोनों का अलग काम है और दोनों का वेतन भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बताते हैं कि महिला सुपरवाइजर का काम क्या होता है। तो आंगनबाड़ी निरीक्षण का काम ऐसे होते हैं जैसे कि कई जगह के, एक नहीं 3-4 जगह के आंगनबाड़ी को एक सुपरवाइजर संभालती है और उसके जैसे दैनिक गतिविधियों का चयन करती हैं। आंगनबाड़ी में जो भोजन दिया जाता है हम बताए हैं, उसका भी निरीक्षण करती है और उसका पूरा देख रेख करना सुपरवाइजर का काम होता है। और जैसे कि आंगनबाड़ी में कुछ भी कार्यक्रम हुआ या बच्चों की रिपोर्टिंग का, गतिविधियों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस सब की सूची बनाकर सुपरवाइजर को दिया जाता है। इन गतिविधियों की सूची रिपोर्ट बनाई जाती है। आसपास के आंगनबाड़ियों का भी निरीक्षण किया जाता है जिससे उस आंगनबाड़ी को प्रोग्रेस मिल सके और कौन सी महिलाएं सुपरवाइजर बन सकती हैं। आइए हम बताते हैं कि कैसी महिलाएं सुपरवाइजर बन सकती है। सुपरवाइजर महिला वो लोग बन सकते हैं जो इच्छुक हों, योग्य हों और उनकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो। बहुत अब तो नए नियम चालू हो गए हैं दोस्तों, शायद आपको पता हो और पता ना हो तो हम बता रहे हैं कि अब उसकी उम्र कर दिए गए हैं 18 से 35 वर्ष। पहले था 18 से 40 वर्ष की महिलाएं महिला सुपरवाइजर का फॉर्म भर सकती थी, लेकिन अब हो गया है 18 से 35 वर्ष। और आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आरक्षण मिल रहे हैं कि नहीं, तो हम इसके आरक्षण भी बताते हैं कि क्या क्या मिल रहे हैं। जिस प्रकार कई कैटेगरी के आते हैं, जैसे ओबीसी वालों को 3 साल का आरक्षण मिल रहा है, एसएसटी वालों को 5 साल का और विकलांग वालों के लिए भी आरक्षण की सुविधाएं की गई है। और इसकी योग्यताएं बताते हैं दोस्तों। इसकी योग्यताएं ज़्यादा करके ग्रेजुएशन पास ही मांगा है सुपरवाइजर महिलाओं के लिए। जो पद निकाला गया है उस पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में कंप्यूटर की डिग्री भी होना बहुत ज़रूरी है। उसकी जानकारी होना, आप कोई सा भी ज़रूरी नहीं है कि आप बीएससी या क्या कहते हैं कि डीसीए पीजीडीसीए किए हैं, ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको उसकी जानकारी हो और छोटा सा भी अगर आपके पास कंप्यूटर का मार्कशीट या डिप्लोमा है तो आप इसका फॉर्म भर सकती हैं। और बताते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भराएगा। तो इसका फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन भराएगा और ऑफलाइन की कोई सुविधाएं नहीं है। ऑनलाइन भराएगा दोस्तों। और ऑनलाइन की फॉर्म को कैसे भरेंगे, जैसे
हम पूरे दस्तावेज को रखेंगे और अपना ऑनलाइन का फॉर्म भरेंगे दोस्तों। और इस बार की जो महिला सुपरवाइज़र की फॉर्म है वो सीधे भर्ती नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी लिखित एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको पूरे मार्कशीट के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका पोस्टिंग किया जाएगा। और ये पोस्टिंग करने के बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ही आप सुपरवाइज़र का काम करना चालू कर सकते हैं और बोले तो इसकी सरकारी लाभ पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या है देखिए, आपको बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपको फ़ोटो लगेंगे, आधार कार्ड लगेंगे, परिचय पत्र लगेंगे, आय जाति, निवास, ये सब तो आपको पता है, आधार कार्ड लिंक, ये सब पूरे दस्तावेज आपके पास संगठित हो और योग्य हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सुपरवाइज़र के लिए 10वीं और 12वीं की कोई मान्यता उतना नहीं दी जाती, उन्हें ग्रेजुएशन पास होना है और कंप्यूटर की डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आंगनवाड़ी जो महिला सुपरवाइज़र का फॉर्म निकला है उसे हम बता रहे हैं गाइस। तो और आपको ये भी होगा कि मैं बता रही हूँ लेकिन ये नहीं बता रही हूँ कि फॉर्म कब से भराएगा। तो देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक आ चुके हैं और चुनाव के बाद ही इसका फॉर्म भराएगा गाइस। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। इसके क्या क्या लाभ होंगे, इसकी सैलरी कितनी है, ये सब हम आपको बताएंगे। और जो इसकी पोस्टिंग होगी, जैसे आप लोग के विचार में होगा कि इसकी पोस्टिंग कहाँ देंगे, तो हर ब्लॉक में दिया जाएगा इसका पोस्टिंग दोस्तों। हर ब्लॉक में एक ही सुपरवाइज़र होगी और उसके अंतर्गत 4-5 आंगनबाड़ी आएंगे और उसका निरीक्षण सुपरवाइज़र महिला करेंगी और इसका उद्धार भी वही करेंगी। तो इसकी योग्य है और इसकी वेतन है दोस्तों ये 22,000 से इसकी सैलरी स्टार्टिंग है गाइस। तो आपको हम बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी का फॉर्म निकल चुका है सुपरवाइज़र महिला के लिए। तो जो इच्छुक है भरने के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और भर सकते हैं और इसका लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं। इसका दस्तावेज तो हम बता ही दिए हैं कि आधार कार्ड, मार्कशीट, कंप्यूटर का अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है, जाति, आय, निवास, फ़ोटो। और जब इसका आप फॉर्म डालेंगे गाइस तो इसकी फ़ीस भी लगेगी ऑनलाइन में, 400 से 600 के बीच इसकी फ़ीस है। तो आप इसका लाभ उठाइएगा और हमारे वीडियोस पे बने रहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है सुपरवाइज़र, बहुत लोगों को पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि ये सुपरवाइज़र का फॉर्म भराता क्या है, इसके नियम क्या है, इसके काम क्या होते हैं। तो देखिए, जानकारी प्राप्त करने से क्या क्या जानकारी प्राप्त नहीं होते, हमारे वीडियो से भी आपको बहुत सी जानकारी मिलती ही होगी। हम नए नए वीडियोस रोज डालते हैं गाइस। तो आज जो है महिला सुपरवाइज़र की भर्ती के बारे में आपको पूरा रूल्स बता दिए हैं कि ये महिला सुपरवाइज़र आंगनबाड़ी की निरीक्षण का काम करती है और उसके गतिविधियों को चयन करके उसका रिपोर्ट तैयार करती है। इस प्रकार से ये महिलाओं के लिए बहुत ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला सुपरवाइज़र का फॉर्म निकला है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही निकला है, ना कि पुरुष के लिए। इसमें पुरुष की कोई भी एंट्री नहीं है। और बाकी जो भी है दस्तावेज हम तो पूरे ही बता दिए हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का वीडियो, आज की जानकारी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही नए वीडियोस लेकर आते रहूँगी। और बार बार बोल रही हूँ कि ये चुनाव के बाद, अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, अप्रैल मई में ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है इसकी भर्ती निश्चित है कि आएगी ही आएगी। तो आप इस महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा की तैयारी करते रहिए और अच्छे नंबर से पास हो जाइए और इसका लाभ उठाइए। ऐसे ही वीडियोस लेकर मैं फिर से आऊँगी, फिर से नई बातें बताऊँगी दोस्तों। आप लोग भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारा बताया गया जानकारी आपको कैसा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कुछ भी चीज़ होती है नई जानकारी आप लोग को देने की पूर्ण प्रयास करती हूँ। शायद मेरे बताए हुए बातों से आपको समझ ना आए, लेकिन जो भी कुछ है मैं आप सारा डिटेल आपको बता दी हूँ। फिर मिलूँगी नई वीडियोस में नए कार्य से लेकर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।